बिहार की वर्तमान राजनीति को कहीं न कहीं बहुत महीन से देखना पड़ेगा और राजनीति भी बहुत महीन हो रही है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि लगातार ये साफ नहीं हो रहा है कि कौन किसके पाले में है, कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसका साथ छोड़ेगा। ये सारी चीज़ें लगातार असमंजस में पड़ी हुई हैं। जहां एक तरफ सब कुछ ठीक होने का दावा होता है, नीतीश कुमार ये घोषणा करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना बहुत ही बेहतरीन फैसला है एनडीए सरकार का। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ ठीक उसके दूसरे दिन जम करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमला किया जाता है और यहाँ तक कि नीतीश कुमार की सरकार के कई विभागों पर उंगली खड़ी की जाती है। इसके बाद से फिर एक दौर शुरू होता है जिसमें दोनों ही पक्ष आमने सामने हो जाते हैं। वहीं तीसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार चुपचाप रहते हैं और राजभवन मार्च करते हैं, पहले चिराग पासवान और उसके बाद से तेजस्वी यादव। ऐसा लग रहा है जैसे सब सुनियोजित तरीके से हो रहा है और इसकी कोई ना कोई पटकथा तो लिखी जा चुकी है जिसका सिर्फ पर्दा उठना है। अब इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और राजनीतिक गलियारे से लेकर के मीडिया जगत तक जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में खाइयाँ बढ़ गई हैं। अब इन बढ़ी हुई खाइयों के बीच में नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करेगी, इस पर सभी अपने अपने स्तर से राय दे रहे हैं। लेकिन इतना तय मानिए कि आने वाला जो मानसून सत्र है वो बड़ा ही निर्णायक होने वाला है। जहां एक तरफ मानसून सत्र से ठीक पहले सर्वदलीय बैठक होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी, चूँकि वहाँ अध्यक्ष उसके हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरह के सवाल पर दोनों के बीच में खींचतान हो रही है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बीच में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जदयू ने अपने सबसे वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव को सामने कर दिया है और विजेंद्र यादव लगातार सवालों का मीडिया के जवाब दे रहे हैं। हालांकि ये जवाब पहले जब सब कुछ नॉर्मल हुआ करता था तो विजय कुमार चौधरी दिया करते थे, लेकिन अब विजेंद्र यादव को सामने किया गया है और विजेंद्र यादव के साथ नीरज कुमार देखिएगा कि लगातार अपने बयान दे रहे हैं। ललन सिंह ने भी इस बीच में सब कुछ होने के बाद चुप्पी साध ली है। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है। वहीं दूसरी तरफ लंबे समय के बाद, अगर लंबे समय की बात करें तो करीब 2-3 महीने के बाद फिर से एक बार जदयू की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार को लेकर के कोई बात कही गई है, लेकिन उसमें भी बहुत संयम बरता गया है। इसका सीधा मतलब है कि बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ ऐसा है जिसकी अभी भी पर्देदारी है। इन सारी बातों को लेकर के ये कहा जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ये 5 बैठकों का जो दौर चल रहा है मानसून सत्र का, इसमें बहुत सारी चीज़ों पर फैसले होने हैं, बहुत सारी चीज़ें सदन के भीतर आनी है और इस पर जब भी वोटिंग की स्थिति आएगी तब सरकार को लेकर के ये फैसला और असमंजस दूर हो जाएगा कि आखिर सरकार रहेगी कि जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि वोटिंग में अगर सरकार सफल नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सरकार अल्पमत में आ जाएगी और तेजस्वी यादव राष्ट्रपति और के चुनाव को लेकर के जितना ज़्यादा नीतीश कुमार और पूरा विपक्ष एक तरफ अपना अपना विचार दे चुका है, वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार की तरफ से अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इन सारी बातों के बीच में एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में नज़दीकियां बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत गहराई से देख रही है, इसी का कारण है कि कहीं ना कहीं विधानसभा में और विधानमंडल में जिस तरह की तल्खियाँ दोनों के बीच में देखने को मिल रही है वो साफ कर रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो तय मान के चलिए कि 8 दिनों के अंदर जो 5 बैठकें विधानसभा की होनी है उसमें बहुत कुछ सामने नज़र आएगा। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आएंगी, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने ही सरकार के विरुद्ध है, वहीं जनता दल यूनाइटेड को सपोर्ट कर रही है राष्ट्रीय जनता दल और अन्य विपक्षी दल। कई मुद्दे हैं जिस पर दोनों साथ हैं विपक्ष के और इस मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नाराज़गी है। अब देखना होगा कि 5 दिन के इस सत्र में क्या कुछ निकल के आता है, सरकार के सेहत पर क्या असर पड़ता है। हमारी पूरी नज़र बनी हुई है विधानमंडल के कार्रवाई पर। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। आज से शुरू हो रही है और इसके बाद
5 कार्य दिवस ये चलेगी। इस बीच में सारी तैयारियां विपक्ष की तरफ से कर ली गई है। देखना होगा कि नीतीश कुमार किस तरह से अपनी सरकार को बचाते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।